कुछ नहीं था। यहाँ न पहले आप थे, न हम थे, न जमीन थी, न आसमान था, न देवी थे, न देवता थे, न ब्रह्मा विष्णु महादेव थे, न ईश्वर थे, न परमेश्वर थे, न प्रेमी भाई बहनों। पहले कुछ नहीं तो पहले कौन था? आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक अनीय अनामा अभिषच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनी अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने पहले 3 लोकों का विस्तार किया, यानी कि अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा दिया, अलख लोक में अलग पुरुष को बैठा दिया और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इनको रूहों का, यानी कि जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब जीवात्माएं यहाँ आई, प्रेमी भाई बहनों, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आँख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते, रोज आते और रोज जाते। और जब समय पूरा हो जाता, ये जीवात्माएं अपने देश सचखंड में वापस लौट जाती, फिर कभी मृत लोक में नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं निकल गईं। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगी, हम कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ में कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं से कह दिया कि काल रूप में तिन कर घाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं यहाँ मृत लोक में आई थी, वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, वो शब्द की डोरी हाथ में आ जावे, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम की कमाई है। ये सूरत शब्द नाम की कमाई, इसका भेद सबसे पहले कबीर साहब ने जारी किया और कबीर साहब के बाद में
और भी बहुत से महात्माएं, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, ईशा, मूसा, मोहम्मद शाह, मीराबाई, सहजोबाई, राधा स्वामी, बहुत से महात्माएं जिन्होंने सुरत शब्द के भेद को जारी किया और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो प्रेमी भाई बहनों, कैसे आप लोग सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सार्यन वर्णे, और साधन सब धोथे मांगे। इस कलयुग में संतों महात्माओं ने उस मालिक को प्राप्त करने के लिए केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे? कैसे आप लोग ध्यान करोगे? कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन बैठे हुए, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है जब कभी सत्संग होता है तो हम लोगों को नींद आ जाती, हम लोग सो जाते, सत्संग के वचन छूट जाते, कड़ी से कड़ी टूट जाती, फिर हम अर्थ का अनर्थ कर देते। प्रेमी भाई बहनों, यदि सत्संग के समय नींद आ जावे तो यह समझ लेना चाहिए कि हमारे आपके ऊपर पाप कर्मों के बोझे लदे हुए जो हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावे, हरि पूजा न सुहाए, और माखी चंदन पर हरे, जहाँ विगंध तहाँ जाए। जिस प्रकार से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। अगर दूसरों की निंदा सुननी हो, दूसरों की आलोचना सुननी हो, ये मन बड़े ध्यान से सुनेगा। पराई निंदा चुगली आलोचना में मन को बड़ा भारी आनंद आएगा। बड़े ध्यान से सुन करके 4 पड़ोसियों को जा करके बताएगा। लेकिन यदि परमार्थी चर्चा की जाएगी तो इस मन को नींद आ जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसी गलती आप लोग मत करना। एक एक वचन को चेत करके सुनने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। यदि आपने अमल ना किया तो ना हमारे सुनाने का कोई फायदा, ना आपके सुनने का कोई फायदा। ये समय हमारा भी व्यर्थ, आप भी किराया भाड़ा खर्च करके आपका भी समय व्यर्थ चला जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, एक एक वचन को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी का रोज का काम था। रोज सेठ जी सत्संग सुनने जाते थे, रोज आते और रोज जाते, रोज आते और रोज जाते। उनका यही का काम था। रोज सवेरे उठ जाते थे, हाथ मुंह धोकर सत्संग सुनने चले जाते थे और फिर शाम को अपने घर वापस आ जाते। एक दिन उनके लड़के ने कहा कि पिताजी, आप रोज सत्संग सुनने जाते हो, आज आप दुकान पर बैठ जाओ, आज मैं महात्मा जी का सत्संग सुनने जाऊंगा। पिताजी बोले, अच्छा ठीक है बच्चा, आज तुम सत्संग सुनने चले जाओ, हम तो 40 साल से सत्संग सुन ही रहे, आज तुम चले जाओ। लड़का गया सत्संग सुनने। अब महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो,
सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर परमात्मा है, इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। अब लड़का सत्संग सुन करके घर वापस आ गया, आकर अपनी दुकान पर बैठ गया तो सामने से गाय आ गई और गाय दुकान से आटा खाने लगी। और लड़का चुपचाप बैठा गाय को देख रहा, उसे भगा नहीं रहा और चुपचाप बैठा हुआ गाय को देख रहा। गाय उसकी दुकान से आटा खा रही। तब तक उसके पिता ने देखा कि मेरा लड़का दुकान पर बैठा है, ये गैया दुकान से आटा खाए जा रही और लड़का मेरा चुपचाप बैठा हुआ, उसे भगा नहीं रहा। पिता को क्रोध आ गया, वहीं से आवाज लगा दी कि अरे ओ आँख के अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता है, गाय दुकान से आटा खा रही। लड़का बोला, अरे पिताजी खा लेने दो, ये कितना आटा खाएगी, हमारी दुकान में इतना आटा भरा हुआ, इतना रुपया पैसा गल्ले में भरा पड़ा, इतना ब्याज फलानी जगह से आ रहा, अगर ये गाय किलो 2 किलो आटा खा लेगी तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जाए। पिता आश्चर्य में पड़ गए, बोले बेटा ये बता तेरे अंदर ये विचार आए कहाँ से। तो लड़का बोला, मैं कल महात्मा जी का सत्संग सुन के आया। महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर वो जीवात्मा बैठी हुई, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में बैठा, इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। पिताजी बोले, अरे बेटा तू मुझको देख, 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, रोज सत्संग सुनने जाता हूँ, लेकिन सत्संग की बातों को कभी अपनी दुकान पर लेकर नहीं बैठता। एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से वही निकाल देता, धोती झाड़ करके फिर घर वापस चला। प्रेमी भाई बहनों, यही हालत हम लोगों की। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, फिर दुनिया में जाकर और दुनिया के रंग में रंग जाएंगे। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना। जो भी वचन वाणियाँ सुनाई जाएं, चेत करके एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं हैं। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। बड़ी भारी इसकी रफ्तार होती, पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। हरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये हैं कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? इनका स्वरूप क्या है? ये कहाँ पर रहते हैं? जरा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए प्रेमी भाई बहनों। रचना और विस्तार तो इसका बहुत लंबा है। प्रेमी भाई बहनों, एक एक मंडल की अगर चर्चा यहाँ पर की जाए तो न जाने कितने वर्ष बीत जाएंगे, कुछ नहीं सुना पाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जरा संक्षिप्त में आपको समझाया जाता है, वरना वहाँ का इतना बड़ा विस्तार है, इतनी वहाँ की व्याख्या की जाएगी फिर भी कम पड़ जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज़ को सुनोगे तो उस आवाज़ में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश
9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश पूरे शरीर के चक्रों से सिमटकर यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगी। फिर यही जीवात्मा उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। बड़ी भारी इसकी रफ्तार होती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों असंख्य जीवात्माएं रहती और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है। प्रेमी भाई बहनों, उस शब्द को पकड़ करके जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और जब शिव जी का दर्शन करोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद में साधक के मन में बड़ा भारी गुमान पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए या किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक